3 सितंबर 2025 को चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण पर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें पर्यावरण मंत्री श्री अरुण कुमार सक्सेना जी मुख्य अतिथि रहे। उनको अंग वस्त्र पहना करके और उन्हें प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मानित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये डॉक्टर रश्मि बिश्नोई जी जो प्रिंसिपल हैं और ओम सिंह जो चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, वो सम्मानित कर रही हैं और वो विधिवत माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर विधिवत दीप प्रज्वलित किया गया। आप देख रहे हैं मुख्य अतिथि अरुण कुमार सक्सेना मंत्री जी के द्वारा, और ये RNT न्यूज़ चैनल है। आप देखें किस तरीके से उन्होंने अपने अपने वक्तव्य दिए हुए हैं पर्यावरण संरक्षण पर। ये आज राजकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय में बहुत बड़ा कार्यक्रम चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा गौरैया बचाओ, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण काफ़ी उस पर विषयों पर कार्य किया जा रहा है चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा, और उस पर ये मंत्री जी को सम्मानित किया जा रहा है। वहाँ पर उपस्थित उनकी चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन की टीम को सम्मानित किया गया, जो क्षेत्र में ज़मीन पर उतरकर पर्यावरण संरक्षण को धार देने में जुटे हुए हैं। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल। ये वरिष्ठ पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया, इसमें शंभू शरण वर्मा और अमर उजाला से विवेक पांडे जी, राष्ट्रीय नवल टाइम्स से संपादक नवल किशोर त्रिपाठी जी सहित तमाम पत्रकारगण भी शामिल रहे, इस पर्यावरण संरक्षण का हिस्सा बने। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स न्यूज़ चैनल। ये मंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और ये किताब का विमोचन भी कर रहे हैं, और ये साथ में लोक भारती के चौधरी साहब बैठे हुए हैं, श्री कृष्ण चौधरी जी, और ये कृष्णानंद राय जी के साथ आपका पर्यावरण मंत्री जी पौधा लगा रहे हैं पारिजात का। ओम सिंह जी साथ में हैं जो संस्था के अध्यक्ष हैं। आप देख रहे हैं ये नेताजी की सुभाष चंद्र बोस राजकीय महाविद्यालय में ये पौधा लगाया गया है, और उस प्रांगण में पौधा लगाया गया है, पारिजात का पौधा लगाया गया है। आप देखिए ये उनको ससम्मान विदाई कर रही हैं अध्यक्षा, और ये हाल खचाखच भरा हुआ है पूरी तरीके से। पर्यावरण संरक्षण को सुनने के लिए प्रस्तुत है राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। आज चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम आयोजित हुआ, किस विषय पर रहा और क्या? ये ग्रीन पल्स के नाम से था, लोगों में ग्रीनरी के प्रति जागृति पैदा करना, बच्चों में पर्यावरण के बारे में जागृति करना, लाइफ के बारे में बताना कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करो, बिजली का उपयोग मत करो, पानी खराब बर्बाद मत करो, नदियों को साफ रखो, और नदियों के किनारे पेड़ लगा होगा तो पेड़ भी नहीं सूखेगा और नदी भी नहीं सूखेगी। तो हम लोगों ने उन्हें पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ पे ध्यान दिया, बच्चों ने खास तौर से कहा पेड़ लगाओ, और घर में के अंदर एक पेड़ फल का जरूर लगाओ, और जिनके खेत हो गाँव से कनेक्टेड है उनसे कहा अपने खेत की मेड़ पे टिम्बर का पेड़ लगाओ। चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन किस तरीके का कार्य कर रहा है? चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके बारे में मुझे बताया गया कि लोग सीता रसोई चला रहे हैं, अस्पताल में गरीब मरीजों को भोजन का इंतजाम कर रहे हैं, उनके तीमारदारों का सहयोग कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजित करते हैं, गौरैया संरक्षण का काम कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों की फीस में सहयोग करते हैं, उन्हें किताबें दे रहे हैं और सहयोग करते हैं। आपने बहुत ही परिमाणित ढंग से ये सारे धन्यवाद आपने दे दिए। श्री कृष्ण लोधी जी से दो सब जान लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आज के समय में जो आने वाले समय में पर्यावरण की समस्या है उसके समाधान के लिए प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो जागरूक नागरिक है भारत के, जल है, मिट्टी है, हवा है, कैसे जो है वो दूषित ना हो, हम उसके लिए जो भी कर सकते हैं जो है कम से कम पानी का उपयोग करते हुए जो है हमारी धरा सुरक्षित रहे, हमारा भूगर्भ जल सुरक्षित रहे। उस दृष्टि से जो है लोक भारती के द्वारा देश भर में अभियान चलाया जा रहा है, अलग अलग सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियाँ संचालित की जा रही है, उसमें सबको बढ़कर सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले हम प्रिंसिपल साहब से ही जान लेते हैं कि आज आपके विद्यालय में क्या कार्यक्रम हुआ।
आज हमारे महाविद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण का एक कार्यक्रम था जो चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन के साथ हमने संयुक्त रूप से आयोजित किया था, जिसके अंदर की आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे थे उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय वन मंत्री जी डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी आए थे और अन्य गणमान्य व्यक्तिगण जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा उठाई। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम है जो कि हम लगातार अपने छात्राओं को भी कहते रहते हैं और जो एक संदेश है इस कार्यक्रम के माध्यम से वो ये है कि पेड़ है तो जीवन है, वृक्ष नहीं है तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे आने वाले समय में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना। तो मंत्री जी अभी निकल गए हैं कार्यक्रम के पश्चात, उन्होंने भी ये संदेश दिया है कि एक वृक्ष माँ के नाम जरूर लगाएं। अभी कुछ संसाधनों की कमी आप बता रहे थे कि है अपने आपके विद्यालय में? नहीं, हमारा शासकीय महाविद्यालय है जो पूर्णतः शासन के ऊपर निर्भर है। तो हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहे थे कि कुछ व्यवस्थाएं अगर शासन की ओर से हम लोग के लिए हो जाएं इन छात्राओं के लिए तो बेहतर होगा। चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है समाज सेवा के रूप में और इनसे जो डॉक्टर ओम सिंह जी से मैं कई वर्षों से जुड़ी हूँ। आप जो समाज के लिए कर रहे हैं वो बहुत नेक कार्य है। बच्चियों के लिए अलग से प्लस और बीमारों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाती हैं, जिसमें मैं भी एक ब्लड डोनेशन कैंप में मैं ब्लड डोनेट करके आई थी इनके। तो समाज सेवा के बहुत सारे काम और सीता रसोई तो इनकी लाजवाब है, जहाँ पर बहुत कम उसमें जो वंचित वर्ग है उनके लोग खाना खाते हैं, जहाँ पर निःशुल्क उनके लिए व्यवस्था है। आज हमारे महाविद्यालय में भी आपकी तरफ से सीता रसोई का आयोजन किया गया है, जिसमें महाविद्यालय की छात्राएं उसका भरपूर लुत्फ उठा रही हैं। तो चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन बहुत सामाजिक कार्य में रत है निरंतर और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो जिस लक्ष्य को लेके चली हैं उसको अवश्य प्राप्त करें और हम लोग मिल के भी काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन ओम सिंह से भी जान लेते हैं कि आज का क्या कार्यक्रम आपका रहा। आज का एक कार्यक्रम था जिसका नाम था ग्रीन पल्स। ये था कि प्रिवेंशन फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, कैसे नष्ट होने से हम अपनी प्रकृति को बचाएं। तो मैं प्रिंसिपल मैडम से मिली और इनका पूरा सहयोग मिला और ये हमेशा से ये पर्यावरण संरक्षण हो या कोई भी सामाजिक अच्छे कार्य हो तो उसके लिए मैडम डॉक्टर रश्मि बिश्नोई जी हमेशा तैयार रहती है। तो ये हुआ कि क्यों ना इसको संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया जाए, जिससे जो भी इससे संबंधित नॉलेज मिले, ज्ञान मिले, वो हमारा युवा वर्ग, हमारी बच्चियां समझ पाएँ, सो दैट बच्चियां अपने घरों में लोगों को अवेयर कर पाएँ, जागरूक कर पाएँ। तो ग्रीन पल्स नाम रखा कि मतलब आपकी नसों में भी वो हरियाली आ जाए, पर्यावरण संरक्षण के बारे में हमेशा सोचें और उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करें। तो आज के मुख्य अतिथि वन और पर्यावरण मंत्री माननीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी उपस्थित रहे। उन्होंने काफ़ी समय दिया, हम सबको बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने पारिजात का एक वृक्ष भी आज महाविद्यालय में लगाया है, जिसके हम सब साक्षी रहे हैं। हमारे साथ लोक भारती RSS से आदरणीय श्री कृष्ण चौधरी जी भी उपस्थित रहे। बड़ा इनका सहयोग मिला और जिसकी वजह से इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन हुआ। कृष्णानंद राय जी, मानव जी, सब एक्चुअली कोई भी आयोजन या कोई भी कार्यक्रम का संयोजन अकेले या एक दो लोगों के बस की बात नहीं होती जब तक कि पूरा ग्रुप ना इन्वॉल्व हो। तो ये सभी पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक लोग हैं जो सब एक साथ जुड़े और आज हम लोग ने इस कार्यक्रम को किया और एक अच्छा संदेश गया है। कोशिश है कि आगे हम लोग अच्छा करें और जो भी कार्बन रिलीज़ हो रही है या वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया गया, प्रदूषण कंट्रोल के बारे में बताया गया, उसके लिए लोग जागरूक हुए हैं, लोगों ने समझा है। डॉक्टर अमिता कनौजिया जी भी आज यहाँ थी, उन्होंने भी गौरैया संरक्षण और मल्टीपल फैक्टर्स के बारे में बताया उन्होंने, फूड चेन और इकोसिस्टम के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ पर आए। तो और हमारे ये जो भी विचार है, हमारा ये जो भी कार्यक्रम है, ये आगे प्रसारित हो, ये स्प्रेड हो, हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। ये जो महिला विद्यालय है सुभाष, यहाँ पे ये कार्यक्रम बहुत ही वंडरफुल कार्यक्रम रहा ये यहाँ पे, और ये एनवायरनमेंट के लिए था, दैट इज़ टू कंजर्व एनवायरनमेंट। और ये वंडरफुल काम जो हमारी जो NGO चला रही है मैडम ओम सिंह मैडम, उनका चैतन्य जो फाउंडेशन है, दे आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क।
और अभी इन्होंने जो प्रोग्राम किया इसमें यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा ने और यहाँ के टीचर्स ने सहयोग किया। इस कार्यक्रम में जो भी एक ट्रस्ट रखा गया कि हमें कैसे पर्यावरण को बच्चों तक एक मैसेज देना था कि हमें बच्चों को कैसे बताएं कि वो अपने ज़िंदगी में कैसे क्या काम करें जिससे हम पर्यावरण को बचा दें। एकदम से दिन रात में हम कुछ नहीं कर सकते, एकदम रातों रात कुछ नहीं कर सकते, हमें थोड़ा अपनी ज़िंदगी में कुछ अपना करके करना होगा। और यही संदेश हमें बच्चों को देना है कि अपनी लाइफस्टाइल में यही यहाँ पे माननीय जो फॉरेस्ट के मंत्री जी आए थे अरुण कुमार सक्सेना जी, उन्होंने भी यही कहा कि हम बूंद बूंद कर गागर भरेंगे अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में चीज़ों को लाएंगे कि हमें ये करना है, हमें पौधा लगाना है, हमें लाइट बंद करना है। संरक्षक और इस वन विभाग या हरियाली के उत्तरदायित्व जिस विभाग का है उसके भी मुख्य संरक्षक हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर अरुण सक्सेना सर। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे आज के विशिष्ट अतिथिगण पधारे हैं, मैं सबका नाम इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि आप सब काफ़ी बार उनके नाम सुन चुके हैं। आप सबका आज इस कार्यक्रम में पधारने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक आभार, क्योंकि हमारा महाविद्यालय हमेशा से पर्यावरण के संरक्षण में जो कार्य करता रहा है, तो ऐसे पल हमारे महाविद्यालय के सौभाग्य में आए। इसके लिए आज के हमारे मुख्य अतिथि और अन्य अतिथि महोदयों का सभी का हार्दिक आभार, स्वागत, अभिनंदन और बधाई। तो $1 में आपको एक पेड़ पे लगभग $6 मिलेंगे, मतलब ₹500। ये एक अलग से बोनस है, ये पेड़ के लिए अलग से बोनस है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि जिनके खेत हैं, जो गांव से कनेक्टेड हैं, वो अपने गांव के भाइयों और रिश्तेदारों में कहें पेड़ लगाओ, टिम्बर लगाओ। पेड़ भी बिकेगा, कार्बन पॉइंट भी मिलेगा, कोई नुकसान नहीं, बल्कि और वहाँ की सॉइल और बेहतर। और एक बात और कहूँगा आप लोगों के सभी से, अपने घर के अंदर अगर थोड़ी भी जगह है तो एक पेड़ फल का जरूर लगाओ। अमरूद का लगा लो, सबसे बढ़िया पेड़, नारंगी का लगा लो, आड़ू का लगा लो, संतरे, कोई भी पेड़ जो आपके वहाँ पे हो जाए वो लगा लो। और सुबह को उठेंगे, पेड़ देखेंगे, हरियाली देखेंगे, दिल दिमाग तरोताजा हो जाए। और जिस घर में हरियाली उस घर में खुशहाली। आप सबसे कहूँगा, आप सबके घर में एक पेड़ फल का जरूर, और जिस घर में हरियाली होगी वहाँ खुशहाली होगी। बच्चे जब फल उसका फ्रूट खाएंगे, जो भी फल होगा वो खाएंगे, माँ बाप देख के खुश होंगे, बच्चे तो बच्चे के आसपास लोग खाएंगे। तो मैं कहूँगा हर घर में एक फल का पेड़ लगाइए, एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाइए, पेड़ की सुरक्षा करिए। और मोदी जी कहते हैं लाइफ स्टाइल और एनवायरमेंट, अपने जीवन में थोड़ा चेंज करिए, बदलाव करिए। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। ये सिंगल यूज प्लास्टिक घर से लेके करो थैला, मत करो अपने शहर को मैला। आप सब्जी लेने जाओ, फल लेने जाओ, कुछ और सामान लेने जाओ, एक थैला घर से लेके जाओ, लेके चलो हाथ में थैला, मत करो अपने शहर को मैला। ये नाराज सब्जी नहीं है। और राय साहब तो बहुत, इनके मुकाबले में तो काम कोई करने वाला नहीं। मैं इनका विशेष सम्मान करता हूँ। तो मैंने बताया, मैंने वहाँ मिल गया प्रयागराज में, बोले मैं 11 दिन में जिंदा रह लेंगे, बिना पानी पिए 3 दिन तक जिंदा रह लेंगे, बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट नहीं कटेंगे। तो मैं कहूँगा मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी चीज और जीवन की सबसे जरूरी चीज दोनों को जोड़ दिया, एक पेड़ माँ के नाम। और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। जो पेड़ तुमने अपनी माँ के नाम लगाया है उस पेड़ को बचाओ। बीच बीच में जाकर उस पेड़ को देख आना, पेड़ जीवित है या नहीं, और एक बोतल पानी डाल जाना। तो मैं कहता हूँ कितनी बड़ी बात कही है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, माँ के नाम लगाया है ये पेड़, इसको देख लेना कि पेड़ सही रहे। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, आप लोगों ने भी पेड़ लगाए होंगे, अगर किसी ने नहीं लगाए तो अब भी पेड़ लगाओ। और वो पेड़ अपनी माँ के नाम, जब पेड़ लगाओ तो अपनी माँ का नाम ध्यान कर लेना, और वो पेड़ लगाओ, और उस पेड़ को बीच बीच में देखते रहना कि पेड़ सही सलामत है या नहीं। और एक आध दफा पेड़ को जब देखने जाओ तो एक बोतल पानी डाल देना। तो
मैं आप सबसे यही कहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, हमको पेड़ लगाना है। पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है। पेड़ के बारे में तो मैं यही कहूँगा, पेड़ हमें देता ही देता है, हमसे लेता कुछ नहीं। हमारी जो चीज़ बेकार है, हमारे लिए नुकसान की है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। और सबसे जरूरी चीज जो ऑक्सीजन में चला रहे हैं, इस विद्यालय में भी चला रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करता है ये चैतन वेलफेयर फाउंडेशन। और ब्लड डोनेशन बहुत जरूरी है। और मैं स्वयं भी 28 दफा दिया, मैंने खून अब तो बहुत साल में देना बंद हो गया। मैं तब देता था खून 90 से दशक तक मैंने दिया, और तब वो लोग खून देने में ज्यादा घबराते थे, तब मैंने 28 दफा दिया। और मैं बता रहा हूँ, खून देने से कोई कमजोरी नहीं आती। मैंने जब भी खून दिया, जो खाना सुबह खाता था वो खाया, दिन में जो खाना था वो खाया, शाम को जो खाता था वो खाया, और दिन भर काम किया, कभी कोई कमजोरी नहीं महसूस हुई। और ये खून को 4 हिस्सों में बांट के, सेल्स अलग, प्लेटलेट अलग, प्लाज्मा अलग, फैक्टर अलग, 4 लोगों का काम चलता था एक एक खून। तो मैं कहूँगा खून देना चाहिए। खून देने से कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि खून दोगे तो खून ज्यादा बढ़ेगा और जल्दी बढ़ेगा। आप लोग यहाँ पर अस्पताल के अंदर और विद्यालय में सीधा रसोई कराने में इसकी बनाई गई। मैं आपको और आपको सभी को सम्मान करता हूँ, उनको विशेष बधाई देता हूँ। गौरैया संरक्षण मुझे अच्छी तरीके से याद है। जब मैं छोटा था, गौरैया बहुत कहीं दाना डाल दो, गौरैया आना शुरू कर देती थी। अगले दिन जब सुबह फिर गौरैया रोज गौरैया आती थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। लेकिन बीच में गौरैया बिल्कुल गायब हो गई, दिखना बंद हो गई। लेकिन अब आप लोगों के प्रयास से, बहुत से स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयास से, जिन्होंने गौरैया को दाना डालना शुरू किया, उनके लिए वो बनवाए ताकि वो अंडे दे सके। और अब गौरैया फिर गिरने लगी। और मैं समझता हूँ काफी अच्छा है कि गौरैया भी हमको दिखने लगी है। आपकी संस्था बच्चों को किताबें देते हैं, फीस में सहयोग करते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। इस विद्यालय की प्रिंसिपल आदरणीय रश्मि बिश्नोई जी, आपका काम का तो जवाब ही नहीं। बिश्नोई समाज और पर्यावरण से तो समझिए सूर्य दामन का साथ है। ये बिश्नोई समाज है, 363 लोगों ने कुर्बानी दी पेड़ काटने को रोकने के लिए। 363 लोगों, महिलाओं ने कुर्बानी दी, जो कि आज भी याद की जाती है। सूरज ने ही डूबने से मना कर दिया। कुदरत से तो बहुत खेले हैं, कुदरत से तो बहुत खेले हैं हम। सोचो अगर इसने कहीं बचपना कर दिया, सोचो अगर इसने भी बचपना कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच डीएनए पेपर से शशि भूषण जी हैं, चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन से राजकुमार यादव जी हैं, इलियास जी हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। दूरदर्शन की पूरी टीम, मंत्री जी डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मुख्य अतिथि के साथ साथ हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि आरएसएस लोक भारती से श्री कृष्ण चौधरी जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आप सबके बीच में लखनऊ यूनिवर्सिटी से जॉग्राफी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर अमिता कनौजिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सब उनको सुन चुके हैं और उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए बताई। उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से श्री अनुज कुमार चौबे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी उद्बोधन आप सुन चुके हैं कि कैसे प्रदूषण का नियंत्रण किया जाए, क्या उपाय किए जाए कि इस पृथ्वी को हम प्रदूषण से मुक्त कर सकें। उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में कुछ अवॉर्डीज हैं और हमारे मीडिया बंधु हैं, आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अमर उजाला से श्री विवेक पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय नवल टाइम से नवल जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और डीएनए पेपर से वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
सत्यबंधु भारत से संतोष पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इस सब के अलावा इस कॉलेज की प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर रश्मि बिश्नोई मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का ये कोर्स आपके सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं था, और भास्कर जी और आपका तो हमेशा इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन रहता है हमेशा अच्छे कार्यों के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को और भास्कर जी को। बहुत थोड़े संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगी हमारे चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में। लगभग 10 वर्ष पहले इस संस्था की मैंने आधारशिला रखी थी, और चैतन्य का मतलब था कि आत्मा की चेतना, अपनी आत्मा की आवाज को सुने और उस हिसाब से कार्य करें। और भगवान श्री कृष्ण जी के एक अवतार थे चैतन्य महाप्रभु, तो ये एक संयुक्त रूप से ये नाम रखा गया कि जो आपकी आत्मा इस शरीर में है, जो इस पृथ्वी पर आई है, हर आत्मा का यहाँ पर आने का कोई उद्देश्य है, कुछ अच्छा करके जाने का उद्देश्य है। तो शायद इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के इसका नाम रखा चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन। और लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं इस संस्था को, और कोशिश है कि ये यात्रा चलती रहे, आप सबका सहयोग मिलता रहे। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी कार्य कर रहे हैं हम लोग अपने संसाधनों से कर रहे हैं और अपनी खुशी से करते हैं इसको। उसका भी कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर ने, समाज ने, गुरु ने और सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया। आज देखिए, आप माननीय मंत्री जी ने अपना इतना बहुमूल्य समय निकाला है इस कार्यक्रम के लिए। तो जो कुछ भी इस दुनिया, इस सोसाइटी से हमें मिल रहा है, तो जाने से पहले ये वापस भी करके जाना है, जिसमें अगले जन्म में क्लियर रहे और फ्री रहे। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे चल रहे हैं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बॉटनी से एमएससी हूँ, और हमारी सहपाठी बैठी हुई हैं डॉक्टर कंचन, हम साथ में पढ़े हैं। उसके बाद मैंने एमएड किया और गोल्ड मेडल मिला मुझे प्रोफेसर यशपाल जी के हाथों, और मेरा सौभाग्य था कि वहाँ एपीजे का नाम भी उपस्थित रहे थे उस गोल्ड मेडल के दौरान। उसके बाद मुझे 5 गवर्नमेंट जॉब्स मिली, जो कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, बॉटनी की लेक्चरर रही, क्योंकि पारिवारिक दायित्वों को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद इस सेवा कार्य में आ गई, और तब से ये कार्य लगातार चलता जा रहा है। और इन्हीं कार्यों के लिए मैंने कोरोना टाइम में एक किताब भी लिखी थी, रंग इनमें तुम ही भरना, वो मैंने अभी माननीय मंत्री जी को भी भेंट की है। तो एक छोटा सा प्रयास है, कुछ छोटे कार्य हैं जो हम सब कर रहे हैं, जैसे कि एक सीता रसोई भोजन सेवा मैं चलाती हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिविल के बाहर महानगर में। और आज सभी बच्चों के लिए निःशुल्क सीता रसोई भोजन सेवा वहाँ लगाई गई है, आप सब लोग जरूर साथ ग्रहण करें। वर्ष में 3 ब्लड डोनेशन कैंप्स कराती हूँ, और जो डोनर कार्ड मिलते हैं उससे जरूरतमंदों को निःशुल्क ब्लड अवेलेबल कराने में हमारा प्रयास रहता है। इसके अलावा बलरामपुर हॉस्पिटल के लावारिस वार्ड, जहाँ महिला वार्ड और पुरुष वार्ड भी है, बच्चों के वार्ड भी है, वहाँ पर सेवा कार्य होते हैं, जैसे कि बैसाखी और वॉकर वगैरह उनको देना, ये कार्य चल रहा है। और मेरा मेन जो इंटरेस्ट है वो है गौरैया संरक्षण, जिसपे लगभग 12 साल हो चुके हैं मुझे काम करते हुए। बच्चों को पार्क में, लोगों को क्विज के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, जैसे भी उनको हम लोग अवेयर कर पाए, उसमें डॉक्टर अमिता कनौजिया मैडम का बहुत सहयोग मुझे मिला, और सच में हम लोगों ने लोगों को अवेयर किया, और गौरैया की संख्या बढ़ी है, ये मैं दावे से कह सकती हूँ, बिल्कुल सच है ये। 20 मार्च को जब हम लोग सुबह सुबह उठ करके इस कारों को काउंट करते हैं हमारे एरिया में, तो वो संख्या बढ़ चुकी है। और ये संख्या बढ़ी है इसलिए इको ग्रीन पल्स, ये पल्स दाल नहीं है, ये पल्स है आपकी धड़कन। आपकी नसों में हरियाली होनी चाहिए, आपकी पल्स में, आपके हार्ट बीट में, आपके रोग में पर्यावरण संरक्षण के बारे में ये थॉट होना चाहिए कि हम क्या ऐसा करें कि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, हमारी प्रकृति संतुलित रहे। आप देख रहे हैं इस समय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आप जहाँ देख रहे हैं हर जगह बादल फट रहे हैं, फ्लड आ रहा है, इतनी बाढ़ हो रही है, इतनी डेथ्स हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक्टिविटीज ऐसी हैं। तो हमें अपने एक्टिविटीज को ठीक करना है, हमें इस पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त करना है। वही बात है कि हमारे नस नस में, रोम रोम में पर्यावरण संरक्षण के थॉट होने चाहिए। चौराहों पर आप लोग जब अपने व्हीकल चलाते हैं, उसको प्लीज बंद करें, जब रेड लाइट हो आप स्टार्ट करके ना रखें। चार्जर आप लगा के स्विच ऑन करके छोड़ देते हैं, इतना कार्बन रिलीज होता है, यू कैन नॉट थिंक ऑफ इट, कितना कार्बन रिलीज हो रहा है, आपका चार्जर ऑन या मोबाइल हट चुका है। तो छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप ध्यान रखें। आज का कार्यक्रम है ग्रीन पल्स, प्रिवेंशन फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, और ये कॉन्सेप्ट मेरे बेटे ने बताया था, जो सेंट फ्रांसिस कॉलेज में 8th में पढ़ता है। उसने बोला था कि मम्मा ये नाम रखिए ग्रीन पल्स, पल्स में भी हरियाली हो हर एक बच्चे के। तो इस यात्रा में आज आप सबका स्वागत है, और सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आज जो आपको माननीय मंत्री जी से और आदरणीय चौधरी जी
जी से जो भी आपको ज्ञान गंगा मिलेगी उसको एक्सेप्ट करें, उसको आत्मसात करें, उसको अपने अनुभवों में जोड़ें और अपने बिहेवियर में लाएं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे जो होस्ट हैं, हमारे एंकर पवन जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। एक बिजनेसमैन है और हमारी संस्था में जुड़े हैं, मेरे एक बार कहने से आप उपस्थित होते हैं। आज हम आप सबकी जो फोटोग्राफी कर रहे हैं अनवर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन होते हैं जो किसी भी चीज़ को बड़ा बनाते हैं, इसलिए इस प्रकृति यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों को, सभी प्रोफेसर, सभी मैडम को, सभी जितने भी हमारे आदरणीय लोग हैं, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोम जी। कितनी सुंदर तरीके से, कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी हल्के तरीके से कितनी बड़ी बड़ी बातों को आपने बता दिया यहाँ पर। और अपने बारे में कह दूं कि मैं कोई आपका कोई एहसान नहीं करता हूँ, बल्कि ये आपका एहसान है कि ऐसे सुंदर कार्यक्रम जो है नीचे चले जा रहे हैं, उसको ऊपर बढ़ाने के लिए हम एक जिम्मेदार नागरिक, यहाँ बच्चे जो है विद्यालय की बालिकाएं उपस्थित हैं, पीजी कॉलेज की, हम सबसे आग्रह करेंगे, हम भी व्यक्तिगत जीवन में करते हैं, हम सबको अपने प्रति संवेदना जो है रखनी चाहिए। अभी एक जगह जगह हम लोग पर्यावरण का स्तर कैसे ऊपर हो, लोक भारती के द्वारा देश भर के 16 राज्यों में जहाँ पर लोक भारती इकाइयाँ गठित हैं, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बरसात के दिनों में फलदार पौधे, पंचवटी, पंचपल्लव, कुछ विलुप्त हो रहे पौधे, ऐसे मंगल वाटिका का रोपण लगातार हो रहा है, जिसके द्वारा पूरा का पूरा पानी उसकी जड़ों से रिचार्ज होकर हमारी जाकर धरती माता की कोख में समाहित हो जाती है। पौधे रहेंगे तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है, पीपल, बरगद, पाकड़ जो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है, हरशंकर जी माननीय मंत्री जी के सहयोग से पूरे प्रदेश भर में वन विभाग जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिला करके पूरे प्रदेश भर में ये हरशंकरी और पर्यावरण के अनुकूल जो पौधे हैं, जल संरक्षण के अनुकूल जो पौधे हैं और जो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पौधे हैं, वो लगातार प्रदेश सरकार भी, वन विभाग भी और विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं हैं, लोक भारती के द्वारा गायत्री परिवार, आटा मिल, पतंजलि, ब्रह्मा कुमारी और ऐसे सभी संगठनों का सहयोग लेते हुए वो लगातार कर रहे हैं। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि से अभी आप ध्यान में होगा, जो हम अनाज खाते हैं